ज़्यादा तो वीडियो बनाना पड़ रहा है बिकॉज़ स्टोरेज का कुछ दिक्कत हो जाता है फ़ोन में, तो इसके लिए तो अब कोशिश ये करना है कि पीसी में ये चीज़ें मैं डेवलप करके पीसी में बनाऊँ ताकि दिक्कत ना हो स्टोरेज की। फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज का दिक्कत हो जाए तो मैं तो एक ही पार्ट में डिवाइड कर देती, बट स्टोरेज की वजह से अपने आप वीडियो बंद हो गया। तो अब थोड़ा जल्दी से पढ़ा देती हूँ, नहीं तो फिर स्टोरेज की वजह से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जो क्रूड ऑयल है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग ऑयल को, लेकिन इसको रिफाइन नहीं किया जाता, ये इम्प्योर होती है। ठीक है, इसके यूटिलिटी से पहले इसकी इनिशियल जो चीज़ें होती है इसको रिफाइन किया जाता है ऑयल में, और इसके वजह से जो प्रोडक्ट होते हैं लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लिक्विड मटेरियल, मिनरल्स और सेवरल अदर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें रिसीव होती है। द फर्स्ट ऑयल रिफाइनर इंडिया में कहाँ हुई थी? डिगबोई में। ठीक है, डिगबोई असम में 1901 में। ठीक है, और जो सेकेंड हुई थी वो कहाँ हुई थी? मुंबई 1954 में। और इंडिया के बाद कंसिडरेबल प्रोग्रेस बनाया गया ऑयल रिफाइनमेंट का। प्रेजेंटली 18 ऑयल रिफाइनर बन चुकी हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस रेपिडली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और प्रेजेंट डे टू डे लाइफ में, और ये इसका अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में मशीन के लिए काम किया जाता है, जैसे कुकिंग मोटर से। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अगर टोटल जब बात करते हैं नेचुरल गैस की तो इंडिया में 700 बिलियन क्यूब मीटर है, और वही टोटल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस 1984 से 85 में बात करें 723 करोड़ बिलियन क्यूब है। ठीक है, इतना ही याद रखो, अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देन आगे बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। इसके प्रेजेंट टाइम में पर कैपिटा कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी के इंडिकेटर में डेवलपमेंट हो जाता है। एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग वाटर से चलते हैं, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वही अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट प्रोड्यूस करती है जो कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उसका यूज़ किया जाता है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस होती है डिसइंटीग्रेशन एटॉमिक मिनरल्स में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, और ये फॉर्म होते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, देन आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? तो वो रिसोर्सेज, वो वाटर जिसका यूज़ किया जाता है किसके फॉर्म में? तो पावर रिसोर्सेज के फॉर्म में, जिसके ट्रेडिशनल उसके शुरू से चलते आ रही है। द प्रोसेस गेटिंग एनर्जी फ्रॉम वाटर, मतलब कि वो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी वाटर से हम लोग एनर्जी लेते हैं, उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, यहाँ याद हो गया। और रिन्यूएबल रिसोर्स में पॉल्यूशन फ्री एनर्जी होता है। ठीक है, देन यहाँ देखो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एम्पल्स वाटर इन द प्रेचेज रिवर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकली कंडीशन में फाउंड होती है। कहाँ पर? माउंटेन्स में और ग्लेशियर रीजन में। जो इकोनॉमिक कंडीशन है प्रोडक्शन के, सच डेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स और सेटल फॉलोइंग रीजन्स लाइक मार्केट, सफिशिएंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें के लिए अदर सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद हो गया। मतलब ये हो गया। देन आगे पढ़ते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कौन सा बनाया गया? भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या था? सतलज हिमालयन में जो रीजन था उसके प्राइमरी डैम्स में वर्ल्ड का बनाया। भाखरा डैम 225 मीटर्स हाइट में था। ठीक है, उसकी हाइट थी, और इसके लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था इंडिया का 4 पावर स्टेशन का जिसको बिल्ड किया गया है। 1 इज़ इन भाखरा, 4 हैं। ठीक है, तो जिसमें का पहला है भाखरा जिसका 2 गंगुली और 1 कोतला, जहाँ पर 7 लाख किलोमीटर तक किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराया गया था रिवोल्यूशनरी चेंज की वजह से एग्रीकल्चर। और कौन कौन से स्टेट में? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। और वही बात करते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट में, तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रीवियस झारखंड और वेस्ट बंगाल और फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फ्लोड्स और दामोदर रिवर के लिए नहीं, बल्कि ये प्रोडक्शन 300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को कंसीडर किया जाता है। डैम साइट तेलिया, मैथन, कोनर पंचायत, और ये स्टेट है बिहार के, झारखंड और वेस्ट बंगाल बेनिफिट प्रोजेक्ट के। ठीक है, थ्रू द कॉर्पोरेशन ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जाता है। देन आगे बात करते हैं यहाँ पर कोसी प्रोजेक्ट में। तो कोसी प्रोजेक्ट नॉर्थ बिहार के कंस्ट्रक्टिंग किया गया एक डैम में हनुमान नगर में नेपाल 20,000 किलोवाट से इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोड्यूस किया गया था। हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से गए थे और रेस्ट जो है बिहार में। ठीक है, रियाहंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये रिवर रियाहंड प्राइवेट करते हैं, और देन कंस्ट्रक्शन 934 मीटर लॉन्ग डैम, और देन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल लेक, और देन वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर आर्टिफिशियल लेक को क्रिएट करते हैं। गोविंद बालाभा पैंट सागर इलेक्ट्रिसिटी और वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पर हो गया हीराकुंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ब्रिज किया जाता है महानदी इन ओडिशा, ये बस याद रखना। और इसके लॉन्गेस्ट डैम कितने थे?
1801 मीटर एंड 2.7 लाख किलोवाट्स इसके यूज़ किया उड़ीसा और जो पास के एग्रीकल्चर के रीजन थे। देन बात करते हैं चामला वैली प्रोजेक्ट बाय कंस्ट्रक्शन 3 डैम, मतलब 3 डैम्स बनाया गया उसके रिवर के, चंबल, गांधीनगर सागर, राणा प्रताप सागर, ये सारी चीज़ें बनाकर देन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराते हैं। टांगा भाद्रा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये एक लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है जिसको साउथ इंडिया सिचुएटेड किया गया कर्नाटका में, और टांगा भाद्रा जो है ट्राइवेट किया जाते हैं कृष्णा नदी, ठीक है। ये बस यहाँ याद रखना। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, रिवर सरवात प्रोजेक्ट में तो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 160 लॉन्ग और 62 हाई डैम्स सरवाती वेस्टर्न घाट नियर लॉन्ग फॉल्स कर्नाटका में, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी प्लानिंग जो है इंक्रीज किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कैपेसिटी 30 लाख किलोवाट, और जो इसके स्टेट से बेनिफिट करते हैं अपने आप कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारी जगह पर, ठीक है। थर्मल पावर की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो थर्मल पावर में जो प्लांट्स और प्रोडक्शन है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, कोयला और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स और एक्सटिवेस रिसोर्स के नाम से जानते हैं। ये पॉल्यूशन लेस लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब ऐसा होता है कि पॉल्यूशन लेस होता है, कम होता है। देन अप टू 1917 से लेकर 1998 तक जो प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर है वो कहाँ तक पहुँच गया, 64,000 मेगावाट तक, जिसके टोटल जो इक्वल है 33.6 बिलियन यूनिट तक। इसको आगे जाकर बढ़ाया भी जा सकता है इतने मेगावाट्स, जिसके इक्वल 467 बिलियन यूनिट्स होंगे, जिसके मोस्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी जो होंगे कंट्री के प्रोड्यूस होंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTC। वही बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, तो ये जब एटम ऑफ हायर मॉलिक्यूल वेट डिसइंटीग्रेशन देन एनर्जी इज रिलीज, मतलब कि एटम के जो हायर मॉलिक्यूलर हैं उनको वेट डिसइंटीग्रेशन होता है, जब एनर्जी रिलीज होता है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। एलिमेंट्री, वेनाडियम, एंटीमोनी, यूरेनियम, मोनाजाइट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, न्यूक्लियर मिनरल, ठीक है। इंडिया में मोनाजाइट बहुत ज़्यादा, मतलब इन इंडिया मोनाजाइट एविडेंट फाउंड होता है कहाँ पर, केरला में। अपार्ट अगर बात करते हैं मोनाजाइट और भी कहाँ फाउंड होते हैं, तो कोस्टल एरिया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और यूरेनियम एक रॉ मटेरियल है न्यूक्लियर पावर के, जिसके फाउंड कहाँ होते हैं, एंशियंट रॉक में और वेरियस टाइप के जगह पे, ठीक है। पीच ब्लेंड एक इंपॉर्टेंट है, 50 to 80% ऑफ यूरेनियम वहाँ पर फाउंड होते हैं, ठीक है। इंडिया में बात करते हैं तो लार्ज रिजर्व ऑफ यूरेनियम फाउंड होते हैं जादूगोड़ा में, झारखंड में, ठीक है, ये याद रखना। और 97 किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट तक स्प्रेड है। एक सफिशियंट रिजर्व अगर बात करते हैं तो चैंटाई माउंटेन्स ऑफ मेघालय, ठीक है। और यूरेनियम इसमें आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है। रिजर्व ऑफ एलिमेंट्री अगर बात करते हैं तो केरला, तमिलनाडु, ये सब जगह पाता है, ये रंग। और बात करते हैं यहाँ पर देखो 6 न्यूक्लियर पावर के स्टेशन को एस्टेब्लिश किया गया कंट्री में। सबसे पहले आता है तारापुर न्यूक्लियर पावर, जिसका एक लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है एशिया में, और ये 2 बॉयलर्स ईच कैपेबल जनरेटिंग करता है मोर देन 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसका इलेक्ट्रिसिटी प्लूटोनियम को बना होता है, जो कि थोरियम दिस डे, मतलब यूरेनियम की जगह, जिसमें इंडिया, क्योंकि इंडिया एक थोरियम रिजर्वर एविडेंस है। राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर की बात करते हैं तो ये कोटा राजस्थान में स्टेबल्स है, किसके बैंक ऑफ रिवर चंबल, मतलब कि चंबल रिवर के किनारे में, जिसमें वाटर का सप्लाई होता है। ये पावर जो है बिल्ड कोलब्रेशन कनाडा से करता है, ठीक है, कोलेबरेट करता है। ये पावर जनरेटिंग 100 मेगावाट करता है। रिसेंटली वो यूनिट्स में 235 मेगावाट तक पहुँच चुका है, ठीक है, स्टार्टिंग में। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पावर क्या है, सिचुएटेड कहाँ है, तमिलनाडु, और इसका जो बेल्ट है इंडिजियस टेक्नोलॉजी, और वहाँ पर रिएक्टर्स कैपेसिटी 335 मेगावाट्स ईच, मतलब कि शुरू से ही मतलब फंक्शन होते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं नरोरा न्यूक्लियर पावर में, तो ये सिचुएटेड है नियर बुलंदशहर ऑफ उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 2 रिएक्टर्स होते हैं, कैपेसिटी 235 मेगावाट्स। और काकरापारा न्यूक्लियर पावर में बात करते हैं तो ये सिचुएटेड कहाँ है, सी ऑफ गुजरात, और जहाँ पर न्यूक्लियर स्टेशन जो है 2 रिएक्टर्स ऑफ द कैपेसिटी 235 मेगावाट्स आते हैं। कैगा न्यूक्लियर पावर में बात करते हैं तो जागवार डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के स्टेट, ये क्या बोलते हैं, सिचुएटेड है। और कंदकुलम न्यूक्लियर पावर की बात है, ये कंस्ट्रक्शन होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जिसमें प्रोग्रेस क्या कहता है, कोलैबोरेशन करता है रसिया के नियर ट्यूटियोकुरन पोर्ट में, जो कि तमिलनाडु के। और इसके अंडर कंस्ट्रक्शन में ये एक्सेप्ट किया था 2010 से लेकर जनरेशन के, मतलब कि प्लांट से वहाँ शुरुआत है। नॉन
कन्वेंशियल सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट सोलर एनर्जी में तो ये जो रे होती है प्रेजेंट होती है फोटो वोल्टेज सेल्स में जो कन्वर्ट होती है एनर्जी के सोलर एनर्जी में प्रोड्यूस होती है और इसके रिक्वायर्स में जो एक्सपेंडिचर इन्वायरमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं ईजिली। ठीक है, देन यहाँ देखो विंड एनर्जी में बात करते हैं तो वो चीज़ें जो विंड से सपोर्ट में है उसको विंड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पर देखने की चीज़ नहीं। यहाँ देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है विंड एनर्जी, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, टाइडल एनर्जी करंट की बात करते हैं तो ये वैसे करंट ऑफ द ओशियन के वो जो वाटर रिमाइंस रहते हैं मोशन में, अगर वो इमिशियन पावर देते हैं तो देन उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं मतलब टाइडल एनर्जी में। और कैपेबिलिटी जो है 8,000 से 900 किलोमीटर मेगावाट्स हमारे टाइडल करंट एनर्जी इंडिया से कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, देन अगर जियो थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो ये एनर्जी रिसीव कहाँ करता है, हाई हीट ऑफ द अर्थ, मतलब कि ये जो हाई हीट है अर्थ के वहाँ से जिसका माग्मा कम्स कहाँ से आता है, इंटीरियर अर्थ के, देन उसका एनर्जी रिलीज होता है अपर सरफेस में, देन उसको एनर्जी को हम लोग रिसीव करते हैं हॉट वाटर कमिंग आउट से, देन गीज़र को और हॉट स्प्रिंग से लेते हैं। देन ठीक है, बायोगैस एंड बायो एनर्जी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर वेस्ट और रूरल एरियाज़ के जो वेस्ट सारी चीज़ें आती हैं उसको हम लोग कहते हैं। और इसको ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है तो गोबर गैस से भी होता है, इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ जाने वाली चीज़ें नहीं है, कंजर्वेशन। हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है कि द एनर्जी क्राइसिस जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें सेवरल एफर्ट जो चीज़ें आई थी उसका एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस फाउंड किया गया है, जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी, मतलब कि वैसे एनर्जी क्राइसिस जो एक रूल बनाया गया जुडिशियस एनर्जी का अडॉप्ट किया जाएगा, वो डेवलपमेंट उसमें क्या फोर्सेस मतलब कि वो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनिशियली ज़रूरत था जो सच कुछ मोटर कार्स वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही थी, फिर उनने जो कि चेक कर रहा था अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जिसको अमाउंट एनर्जी के अमाउंट में चीज़ें बचा रही थी एनर्जी को। ठीक है, सर्च फॉर न्यू एरियाज़ ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें एनर्जी क्राइसिस रिसर्च कर रहे थे कंडक्टेड थी। ठीक है, रिसोर्सेज के न्यू सोर्सेज कन्वेंशनल को उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं तो कृष्णा गोदावरी बैसन राजस्थान एटसेट्रा। ठीक है, देन बात करते हैं यूज़ ऑफ न्यू अल्टरनेटिव सोर्स की, तो वैसे सोर्स को कहते हैं जिसमें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों सोर्स आते हैं उसको हम लोग यूज़ ऑफ न्यू कर। इंटरनेशनल सपोर्ट में बात करते हैं तो इंटरनेशनल सपोर्ट में जो इनिशियली जो चीज़ें ओवर एनर्जी क्राइसिस में ऑल नेशन में जो चीज़ें पर्सनल डिफरेंस भूल चुकी थी और सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब अपनी अपनी पर्सनल जो चीज़ें थी उनको डिफरेंस को हटा देते, डन इसको एनर्जी क्राइसिस की पॉलिसी को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। अदरवाइज जो टाइम टू टाइम जो चीज़ें हैं वो पूरी वो क्या डिस्टेंस है इन दी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस भी निकाला गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड, यूएनओ, और उसके बाद से ओपीसी और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 8 इस तरीके से संगठन को बनाया गया। ठीक है, जीडीए इसको हम लोग एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव और एससीआईडी का भी ऑब्जेक्टिव को सारी चीज़ों को लेकर देन सॉल्व करेंगे, यहाँ वो चैप्टर खत्म। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखना। और दूसरी चीज़ अब जो आएगी ज्योग्राफी की वीडियोस वगैरह वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगी, उसको एक ही पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, मतलब कि 54 मिनट का वीडियो बन जाएगा ताकि ताकि नोट्स के साथ बनेगा, ताकि जो चीज़ें ज़्यादा बुक से रटा हुआ ना हो। ठीक है, समझ में आया? बाकी तो तुम लोग आगे समझदार हो ही। मिलते हैं नेक्स्ट